अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हमारे निगरान वजीर आज़म जो हैं कल कराची के दौरे पे गए थे। अभी 2-3 दिन हुए आए हुए उन्हें, निगरान वजीर आज़म बने, लेकिन कहते हैं कि आए तो छाए। अपने खिताब से उन्होंने अवामी पाकिस्तान के दिलों के अंदर जगह बना ली है। अब देखते हैं कि वो आने वाली पाकिस्तान की सियासत में किस तरह की जगह बनाएंगे। आने वाले भी वजीर आज़म वो होंगे या उनको खास ओहदों पे रखा जाएगा। सरदार खिजर महमूद साहब अच्छी तरह जानते हैं। आज जो उन्होंने खिताब किया है उसके बारे में मैं पता करूंगा, और अगर मुमकिन हुआ तो क्योंकि ये कानून के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, वकील हैं, तो जमात अहमदिया के जो 6 बेगुनाह अफराद पकड़े गए हैं इस गर्मी और हबस के मौसम में, उनको अदालत में पेश किया गया और उनके मुंह पे शापर चढ़ाए गए। ये इंसानियत सोच सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है? एक तरफ हमारे वजीर आज़म बोलते हैं और दूसरी तरफ इस तरह का करदार है, और तीसरी तरफ हम अगर देखें कि पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। तो क्योंकि वजीर आज़म की तकरीर है, हो सकता है कि नाजरीन आपको मुख्तलिफ तबसरा नगारों से आज उसके ऊपर तबसरा करें। तो सबसे पहले मेरे साथ सरदार खिजर महमूद साहब हैं, उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुझे वक्त दिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बताइएगा, हमारे जो नए वजीर आज़म हैं जड़ा वाले जाते हैं तो वहाँ जगह बनाते हैं लोगों के दिलों में। कल कराची गए हैं, मज़ार कायद पे भी कुछ कहा, तो आज तो उन्होंने ऐसी बात फिल बदी तकरीर करते हैं, तो उनको भी तो अब खतरा होना शुरू हो जाएगा ना। क्या कहेंगे इस बारे में? उनकी तकरीर पे, उनके खिताब पे कुछ बताइएगा, और उनको कुछ एडवाइस देना चाहें तो बताइएगा। लेकिन सिर साहब बात ये है कि जिस रीजन से हमारा तल्लक है उस एरिए में तकारीर बहुत अच्छी की जाती हैं और हमेशा से तकारीर पे ही सारा काम चलता रहा है और पाकिस्तान 70 साल से तकारीर पे चल रहा होता है। और ये होगा वो होगा, ये करेंगे वो करेंगे, इस पे सारी कौम जो है वो लगाई 5 साल पूरे कर जाते हैं। तो वज़ीर आज़म साहब जो आए हैं ये तो अभी 3 माह के लिए है, ज्यादा से 4 माह कठिन, और असल तो इनको 90 दिन से भी कम बनता है। अब जहाँ तक बात है पाकिस्तान बनने के बाद बड़े बाप पे भी जो है वो खुशनुमा नारे लगाए गए थे, लेकिन 70 साल के बाद आपने देखा कि कौम कहाँ पहुंची है। जरा ज़िया है, उन्होंने नारे मारे, सियासी क़यादत है, उन्होंने नारे मारे, मुशर्रफ पर शरफ आए, उन्होंने नारे मारे, 7 निकात दिए। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब आए, उनके नारे में हमने सुने, और ये तो इनके तो खैर मैं उस गिनती में शायद शुमार नहीं होंगे। तो इसलिए तकरीरों से ज्यादा नहीं, इस अमल से बात बनती है। आप जिस दिन अमल सामने आएगा तो हमें अगर 1% भी या 0.5% भी नजर आया ना तो फिर हम उस पर यकीन भी कर लेंगे। अभी आपने 2 बातें कर दी कि परसों वज़ीर आज़म साहब ने जड़ावाला में जाके कहा कि जो है वो सबके साथ, किसी के साथ जुल्म नहीं दिया जाएगा। आज उन्होंने दहशतगर्दों की बात की, और जो लाहौर की आपने बात की कि लाहौर में आप देख लें कि उन बंदों का कसूर से इतना था कि अपनी फैक्ट्री जाके खोली और वहां से फैक्ट्री से उनको पुलिस पकड़ के ले गई, और वो लब्बे के दहशतगर्द जो थाने के अंदर जाके उसके साथ किस तरह की बातें कर रहे हैं, उनको कहते तुम्हारी आंखें निकाल देंगे। बात एसएचओ नहीं बोला, थाने के अंदर जाके नहीं बोला। आपको याद होगा कि आज से कुछ 6-7 साल पहले एक एमडी को एक थाने के अंदर एक लड़के ने जाके कत्ल कर दिया था, और इस तरह के मामला जो वहां भी वो कुछ नहीं बना। तो ये अगर वज़ीर आज़म साहब तकरीरें करने से बजाय अगर अमली तौर पे हमें कोई 2% भी करके दिखा दें तो मेरे ख्याल में हमारे लिए, मेरे लिए, तमाम इंसानी हकूक के जितने भी जो कंसर्न लोग हैं, आप जैसे लोग जो बैठे हुए हैं, जो बाहर बैठ के तो इस उम्मीद से हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, तो हम उस इंतजार में अल्लाह करे कि तकरीरों से बात तकरीर आगे करनी है। तो तार अशराफी से बेहतर तकरीर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन तार अशराफी का जो तकरीर के अलावा दूसरा पहलू जो लोग जानते हैं वहाँ खून होता है, हड्डियां होती हैं, उसके बाद कटी हुई गर्दनें होती हैं, पर्चे होते हैं, लोगों के घर जलाए जाते हैं, लेकिन तकरीर के लिए वो सबसे पहले आते हैं तो वो बड़ा खुशनुमा। लेकिन उनके उनका उन्हीं का भाई जो है, जो असलन माविया कर रहा होता है, वो बहुत सारे लोग वाकफ नहीं होते हैं। तो ये 2 पहलू हैं। एक पहलू जो है वो आवाम के सामने का शोकेस का होता है, और पीछे वाला माल जो है वो कुछ और होता है। तो मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे, मैं तो वैसे तकरीरों से इतना मुतासर रहने वाला नहीं हूँ कि जो मैंने कहा कि आप सलसल से तकरीर देखते रहे। भुट्टो रोशन ख्याल थे, उसने किया। उसके बाद क्या नाम है, जो उसके बाद परवेज शरफ आए, बाजार वो बड़े
बड़े रोशन ख्याल थे, लेकिन 55 डिग्री पे जाली लोगों को आके वो बैठा के चले गए थे, और वो जो दर दर से मांग के खाते थे वो पराडों में घूमते रहे, और आज वो अपने आप को स्टेक होल्डर कहते हैं। उसके बाद इमरान खान साहब आए, 5 साल 3 साल में उन्होंने क्या किया वो सबके सामने है। अकलीतों के लिए क्या किया, एक कानून जो सदर जिलानी वाली जो जजमेंट कानून पास हुआ था उसको पिछले इमरान खान साहब ने किया था। इसलिए तकरीरों से कोई बात नहीं पड़ती है, तकरीरों से नहीं, अमल से करना पड़ेगा, और अमल जब होगा तो हम बड़ी उसको हम बड़ा जल्दी उसको जो ऑब्जर्व भी कर लेंगे और बड़े खुल के उसकी तारीफ भी कर देंगे। मारने तो से लाहौर वाला वाकया है, मेरे ख्याल में आईजी साहब को सोचना चाहिए और वजीर पंजाब को सोचना चाहिए। 20 वाकयात हो चुके हैं इस साल के अंदर, 20 वाकयात, और पुलिस करके करती रही है, जबकि ये सीधा साधा कानून। 2 बातें मैं बताता हूं अपने सुनने वालों को कि जो इबादतगाहों के लिए कानून है, कानून ये है कि 84 से पहले कि जो इबादतगाह बनी हुई उसके मिंबर मेहराब को नहीं छेड़ा जाएगा। और दूसरी बात, वो कानून नहीं है, इसको झूठ बोला जाता है कि आइन कैसा है, ये जनरल ज़िया का एक जाबराना और डिक्टेटराना जो है उसका एक ऑर्डिनेंस है। उस इसको के बड़े बड़े रोशन ख्याल आए, बाद में बेनजीर भी आई, मुशर्रफ भी आया, नवाज शरीफ भी आया, ऊपर नीचे बारियां लगी रही, लेकिन उस जनरल ज़िया पे जिसको ये सारे उस असेंबली के बाहर जाके देखें तो आपने वो जो उसने किया था वो करतूत उन दीवारों के साथ पेस्ट करके लगाए हुए, लेकिन उसके ऑर्डिनेंस को कोई नहीं छेड़ा है। तो जब तक ऑर्डिनेंस को नहीं छेड़ेंगे तो इस टाइम तक उस ऑर्डिनेंस को जो जनरल ज़िया का उसको नहीं छेड़ेंगे, उसको कायम रहने देंगे, तब तक मुल्क के अंदर कोई अमन नहीं होता है, कोई बेहतरी की उम्मीद रखी जा सकती है। तो बाकी अगर तकरीरें सुननी है तो चले, हमने बहुत सुनी है, 90 दिन ये भी सुन लेंगे। तो ये बताइएगा, क्योंकि आप वकील हैं, आप अक्सर अदालतों में जाते रहे हैं, बड़ी अदालतों में भी गए हैं, तो ये क्या इंसानी सलूक है कि शापर इतनी गर्मी में जिसमें सांस भी ना आए, तो मकसद क्या है? जब चेहरे उन्होंने देख ही लिए थे पहले और शरपसंदों ने भी चेहरे देखे थे, तो अब चेहरे ढांपने का मकसद क्या है? देखिए, मैंने पहले सवाल के साथ मैं जब जवाब दे रहा था यही कह रहा, मैं कहता अमल देखना चाहिए कि जिनकी थाने के अंदर से पुलिस की मौजूदगी में वीडियोस बना के उनको धमकियां दे के पूरे मुल्क के अंदर उनकी जो है वो तस्वीर जो है वो भेजी गई है, तो उसके बाद जो है वो जब वो अदालत पेश किया गया है तो क्या वो जज उसने इंसानी हुकूक नहीं पढ़े हुए थे? क्या वो जज इंसानों में नहीं रहता था? क्या जज उसने कानून नहीं पढ़ा था? क्या उस जज ने कहीं जवाब नहीं देना था? उस जज के सामने इसके शापर पेश उनके गले पे सर पे डाल के उस जज को शर्म आई, उस हया आई? क्या उस तफ्तीशी को आई? क्या उस SHO को आई? क्या उस DSP को आई? क्या उस SP को आई कि जिनके थाने के अंडर था? क्या वजीर आला को आई कि जी ये जो कर रहे हैं उनका कसूर क्या है? कसूर उनका ये था कि अपनी फैक्ट्री के अंदर गए थे। तो इस तरह के जब जुल्म होंगे तो दूसरी तरफ आप तकरीर दिखाएंगे भेजे कि वज़ीर आज़म तकरीर करें, तो हमारे लिए तकरीर वो ऐसी ही है तोता एक चीज रटी हुई पड़ी रहा होता है, इससे ज्यादा उसकी हैसियत नहीं होगी। जब अमली तौर पे होगा जो बेहतरीन नजर आएगी तो हम बिल्कुल उसकी तारीफ करेंगे, बिल्कुल उसको जो है वो उसको कहेंगे कि बहुत अच्छा इक़दाम है। अच्छा, अब आज तो उन्होंने इतने सख्त अल्फाज बोल दिए जो कि नॉर्मल हमारे वो जज्बाती उलमा बोलते हैं। उन्होंने तो जहन्नम के कुत्ते कह दिए है जो दहशत गर्दी करते हैं या बम फाड़ते हैं। वो जो कल वाक़या वज़ीरिस्तान का हुआ, इसलिए उनके जज्बात उभरे हैं या वाकई वो समझते हैं कि जो ये शरपसंद या दहशतगर्द हैं वो जहन्नमी कुत्ते हैं? नहीं, उस पर तो कोई शक नहीं है, किसी के जहन्नमी कुत्तों पे किसी को शक है नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जिस माशरे के अंदर वज़ीर आज़म रह रहे हैं, इसको वज़ीर आज़म है, बात देखा जाए कि जहर कितना फैल चुका है। आपको याद ही होगा जो उस पे जो सबसे बड़ा पहला दहशतगर्द जो श्रीलंका की टीम पे हमले में डॉक्टर उस्मान, जब उसको फांसी लगी थी तो कोई जाके चेक कर सकता है कि उनके उसकी कब्र पे उसकी लाशें पे कितने फूल फेंके गए थे। वो पिंडी का वाकया था। उसके बाद जहां को दहशतगर्द पकड़ा जाता है या वो मारा जाता है तो ये कभी आज तक किसी मीडिया ने नहीं कहा कि उसको दफन कौन करता है, उसका नाज़रा कौन पड़ता है, कौन से लोग हैं जिनको बच्चे कहते रहे, कौन से लोग हैं जिन्होंने आज का उनके खिलाफ बोले नहीं है, कौन से लोग हैं जिन्होंने फौजियों का पुलिस का जो है वो खुद का हमले जायज करार दिए। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, अभी चंद महीने पहले की बात है कि मौलवी अजीज जो लाल मस्जिद वाला, उसने कहा था कि फौजियों और पुलिस वालों को खुद का हमलों को मारना जायज है। क्या उसका कितना किसे क्या बिगाड़ा है? तो चीजें ये है कि जन्नम का कुत्ते आप कहेंगे, लेकिन जब वो उनको जो कुत्तों को पालने वाले जो है उनके जो हमायती है। मैं एक छोटी सी बात था, अभी जो वाकया हुआ हमारे यहाँ मामला ये है कि उनको मामला को और तरह का
अभी जब जोड़ा वाला वाकया हुआ, आपके सामने पूरी दुनिया देखा कि वहां पे एक बंदे ने मस्जिद के अंदर ऐलान किया, उसने कहा ईसाइयों ने, उसने ये नहीं कहा कि किसी एक बंदे ने कराने पर, उसने तमाम मुल्क के जो ईसाइयों से मनसूब किया उस तौहीद को। और उसके बाद लोग इकट्ठे हुए, उससे पहले वहां कैंप लगा हुआ था, एक तंजीम का कैंप लगा हुआ था। 49 चर्चों को फैसलाबाद से लेके बड़ी इमाम तक, इस्लामाबाद तक इनको जलाया गया, उन पर हमले किए गए हैं। 100 से घर जो पहले लूटे गए, लूटने के बाद उनको आग लगाई गई है। तो अब ये कहा जाता है कि जिन्होंने कर रहा था और किया था उनका इस्लाम से तल्लुक नहीं था, वो भाई मस्जिद में ऐलान करने वाला मुसलमान, उसके बाद लोगों का इकट्ठे करने वाले मुसलमान, उसके बाद जुलूस निकालने वाले मुसलमान, जो भी तंजीम थी, जो भी ग्रुप था उनका पता सबको, उसके बाद रैलियां निकालने वाले, थाने को यार मारना है, थाने को धमकी देने वाले, उससे बाद वो जो असिस्टेंट कमिश्नर था शौकत सिद्धू, उसको धमकी देने वाले, जिसके उससे जो चीज पकड़ी थी वो धमकी देने वाले सारे थे। तो जब वहां बात आती है तो इनको ये कहा जाता है कि नहीं, इनका मुसलमानों से ताल्लुक नहीं है, इस ताल्लुक को तस्लीम करना होगा, इसको ऑनरशिप देनी होगी, फिर उसके खिलाफ बात होगी। जब तक आप हवा में रहेंगे कि जब आपके साथ किसी और जगह मामला हो तो आप क्या देते हैं कि मैंने इसी की मिसाल दे रहा हूँ, एक बंदे के इनफरादी फिरका हुआ या नहीं हुआ, उसको सारे सही से मनसूख किया गया। लेकिन इतना बड़ा जुल्म होने के बावजूद हर बंदा, हर टीवी चैनल, हर लीडर, हर मौलवी, हर रहनुमा तोते की तरह पढ़ रहा है कि जिन्होंने किया उससे मुसलमानों से ताल्लुक नहीं है, और मुसलमानों से ताल्लुक नहीं, उनको अलग करो, उनको अलग करो फिर उनको। तो ये सारा ये ड्रामेबाजी जब तक चलती रहेगी, ये अभी इतनी बड़ी वारदात हो चुकी है, इसको दवाई नहीं जा रही है तो इसमें मट्टी डाल रहे हैं, मट्टी नहीं डालने जाएगी, इनको देखा जाएगा। और जो वज़ीर आज़म साहब करना, मैं वज़ीर आज़म साहब ने मतलब तकरीर वज़ीर आज़म साहब हमने बहुत सुनी हुई है, हम तकरीर सुन के बूढ़े हुए हैं, हमारे कान पक चुके। अमली तौर पे कुछ करे और अमली तौर पे नजर आए, मुल्क जो है वो ब्लीड कर रहा है, रसा हुआ हो रहा, खून का हो रहा है, उसको रोका जाए। दूसरी साइड पे आप इकोनॉमी को देख रहे हैं, क्या डॉलर जो है वो लताड़ता हुआ है, सारी इकोनॉमी को रगड़ के निकल गया है। तो इन सारी चीजों को लेके चलेंगे, वरना ये तकरीरों से बात नहीं बनेगी। तो दूसरी तरफ मेरे हिसाब से तो तबले जंग जो हमारे वजीर आज़म ने बचा दिया, आप कहते हैं कि हम अमली कदम देखेंगे, तो बाज़ दफ़ा डराना ही काफ़ी होता है, मारने की निस्बत कहते हैं ना। तो ये कुछ ना कुछ तो हौसला हुआ मजलूम इंसानों को, या जो पाकिस्तान में रहने वाले दूसरे फिरका के लोग हैं। तो अब क्या देखते हैं, क्या एडवाइस करेंगे? आप पाकिस्तान से 5300 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, तो मुमकिन है बहुत अच्छा हो गया, आपको नहीं अंदाजा होगा जिनके घर जले हुए हैं, जिनको घर जलाने वाले हैं, जिनके घरों पे हमला हुआ, जिनके घरों को लूटा गया, और वो कौन थाने गया था, किसने जुलूस करा, सबको मालूम है। तो इस तरह की गिदड़ तकरीरों से उनका ना हौसला अफजाई है, ना उनके घर बनने हैं, ना उनके जख्म में लेने हैं। इसलिए किसी ने जिनके घर जो मजलूम है उनको तकरीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बताया कि परसों की तकरीर के बाद वो जो 6 MQ का पेश किया गया, जिनको सरों में शापत डाल के, उनको क्या फर्क पड़ना है। इसलिए बैठ के बाहर दूर बैठ के अगर कोई उस बात को किसी और तरीके से आप करते हैं, हमने परसों प्रोग्राम में किया तो बहुत सारे लोगों ने कहा, मुझे टेलीफोन करके लोगों ने कहा कि जी आपको इतनी हौसला अफजाई कैसे मिल गई। मैंने कहा नहीं, मुझे जो पूरी बात सुन लो वो मैंने की हुई है। तो ऐसा नहीं होता है, जो अमली तौर पर रहने वाले हैं तकरीरों से मुझसे लिखवा ले, तकरीरों से कुछ नहीं होगा। जब अमली तौर पे कुछ किया जाएगा तो वो होगा। ये ना वेदन हम तकरीरें सुनते रहें और जो मामलात है वही पड़े रहें, और ये मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं। अगर इसको रोकना है तो जड़ से काटना होगा। तकरीरों से कोई बात नहीं बनी। तकरीरें क्या, जब जनरल बाजवा आए थे उससे तकरीरें की थी, जब जनरल रहील शरीफ आया था उससे तकरीरें की थी, जब बाकी दूसरे आए थे उससे तकरीरें की थी, जब साकन साहब आया अंसार आया उससे तकरीरें की थी, जब दूसरे आए थे बनियाल साहब आए थे तकरीरें। फर्क क्या पड़ा है तकरीरों से? क्या लोगों की तकदीर बदल गई? क्या मुल्क के अंदर जो अमन अमान हो गया? क्या दहशतगर्दी रुक गई? क्या मजहब नफरत तासब जलाओ गिराव रुक गया? आपका सवाल यकीनन जवाब जो नहीं में होगा। तो जब तक ये नई सारी जुमा है, इस तरह तक तकरीरों से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। और वज़ीर आज़म साहब तकरीरों के बगैर अमली काम करें, लेकिन वो मजबूरी उनकी भी है, वो निगरान है, उनके पास कितने इख्तियारात हैं, वो क्या कर सकते हैं, ये कभी क्वेश्चन मार्क है। तो लेकिन हैरानगी की बात है, जितने भी आपने नाम गिनवाए हैं, जब भी कोई तकरीर करता है तो शरपसंद उतना ही एक्टिव हो जाते हैं। तो अब वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि हम मुल्क छोड़ जाएं, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे कि किस तरह की उन्होंने बात कह दी? बहरहाल लगती तो है बात उनकी दिलों पे, और उन्होंने ये कहा कि हम ये आपको याद होगा जब मुशर्रफ साहब आए थे तो उनके पास ताकत भी था, इख्तियार भी था, इक़्तिदार भी था, उसके बाद उनके पास वो जज्बा भी था, उसके हौसला भी था,
और वो करने की कोई उनकी तमन्ना भी थी। लेकिन उनके बाद क्या हुआ था, जाने के उनके जो 10-11 साल में गुजारे, कितना फर्क पड़ा था वहां पे, क्या ये चीजें कम हो गई थी? तो बातें ये है कि उन्होंने कहा है, लेकिन कहने के बाद अमली कितना होगा, अमली उन्होंने कितना किया। उन्होंने आईजी से पूछा, उन्होंने पंजाब के वजीर से पूछा कि 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर कितने मामला हुए, किस किसी आग जलाओ घराव में मुलवस है। अभी 2 महीने पहले एक तंजीम ने किसके इशारे पे वो लबैक और कराची से लेके लाहौर तक वो रैली निकाल के आए थे। और जो मायदा किया गया है, आपको याद होगा 3-4 साल पहले खालिद रजीज के साथ मायदा किया गया था कि जिसपे फरीक अव्वल फरीक धूम जो है वो लबैक को लिखा गया था। जब रियासतें किसी जत्थे को अपने सामने का फरीक सानी तस्लीम कर लें, अपने बराबर का टक्कर का फरीक तस्लीम कर लें, तो तब रियासतें जो है वो बैकफुट पे जाया करती हैं। और हमने अपने देखा कि जब वो मायदा हुआ था तब भी हम चीखे चिल्लाए थे, और आज 4 साल के बाद साबित हुआ कि वो मायदा जो तस्लीम किया था तुमने जो बराबर का, अब वो उसको वो कहां लेके जाओगे, और उसके बाद तुम्हें क्या फर्क पड़ा, उनको क्या फर्क पड़ा? उसके बाद क्या जुल्म रुका, क्या आग रुकी, क्या जलाव रुका, क्या गिराव रुका, क्या ये हमले रुके, क्या मस्जिदों पे हमले रुके, थानों पे हमले रुके? कुछ भी नहीं रुका है। तो इसलिए तकरीरों से कुछ नहीं होगा। वजीर आजम साहब, मैं एक बार फिर कहूंगा कि वजीर आजम साहब अमल की बात करें, वजीर आजम से रिपोर्ट मांगे, वजीर आला से रिपोर्ट मांगे, आईजी से रिपोर्ट मांगे, जिला इंतजामिया से रिपोर्ट मांगे कि जिलों में क्या क्या हो रहा है, और पुलिस जो है वो किस कानून के तहत जो लोगों की बात गिरा रही है, कौन सा कानून था जो उनका इजाजत देता है। और उसके बाद जो आज लोगों को शेम पेश किया गया है, क्या वो उसको पुलिस वाले को नहीं पता था? वो अनपढ़ था, वो कहीं बाहर से आया था, उसको कानून का नहीं मालूम था? सब मालूम है, लेकिन सब ने आंखें मूंदी हुई है। जब परवेज इलाही कर वजीर आला था तो अहमदिया बात के बाहर जाकर बोर्ड लगाता था, बोर्ड से बुरा सहूलत करी थी कि अगर हमला कर रहा था यहाँ भी हमला करना है, और उसके बाद जो वो तक बातें करता था वो कहाँ गई हैं? तो ये सारा जहर जो है, एक आता है वो कुछ और बात करता है, दूसरा कुछ और करता है। ये जब तक ये इस तरह की बातें करे, मैं इसको चूरन से ज्यादा कोई चीज में कोई हैसियत नहीं दूंगा इसको। बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त हो गया है। नाजरीन, 2 दिन पहले तो इन्होंने बड़ी हौसला अफजा बात की थी कि जो काजी साहब वहां गए हैं जनावाला, कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट होगा। जी, मैं उस पर अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी भी आपसे तबसरा मैं ज्यादा लूंगा कि ये किस तरह की मायूसी आज हुई है, क्योंकि वक्त थोड़ा गया, वो वक्त आपको मैं लंबा दूंगा। उसमें बताइएगा कि उम्मीदी और नाउमीदी के दरमियान क्या वाकया हो सकता है। मैं सिर्फ 2 लफ्ज कहता चलूं, अगर उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले किए हुए हैं, एक फैजाबाद धरने का और सदर जलानी का। सुप्रीम कोर्ट अगर इम्प्लीमेंट करवा देती है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे जो हुकूमत ने इम्प्लीमेंट करवाना होता है, ये वज़ीर आज़म साहब उस पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उस तरह का कमीशन बना लेते हैं, उस तरह के फोर्स दे देते हैं, और जो रिक्वायरमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है जिस जमात की रजिस्टर कैसे करनी है उसका एक्सक्यूशन करवा दे, मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म साहब अपना 4-3 जो तकरीर करते हैं उनका अदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक और तबसरा लूंगा। नाजरीन, जो वज़ीर आज़म की 2-3 खताब हैं, तकारीर हैं, उसके ऊपर हम तबसरा कर रहे हैं। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, बाद लोग जज्बात में आके कमेंट्स तो कर देते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज देते हैं, लेकिन हौसला नहीं दिखाते, सामने आया करें। तो हम आपके जो तज्ज़िये हैं, तबसरे पूरी दुनिया को दिखाएंगे। नसीर को इजाज़त दीजिए और अगले तबसरे के लिए तैयार रहिए। नसीर, अस्सलाम वालेकुम।